हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो होने वाली है वो PGI-MR BSc नर्सिंग के बारे में होने वाली है। इस वीडियो में PGI-MR के बारे में सब कुछ बताऊंगी, कैसे जो है तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करना है, कब है एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, कितनी सीट्स होती हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको PGI-MR का एग्ज़ाम टफ़ लगता है तो भी आप ये वीडियो ज़रूर से देखें, बिकॉज इसमें हर प्रोस्पेक्टस से मैं कवर करूँगी, हर कुछ कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम सभी जान चुके हैं कि इसमें हमने एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप कर दिया था, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो जैसे एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट मंथ 28 को होने वाला है। तो रिज़ल्ट के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें, या फिर जिस दिन रिज़ल्ट आएगा मैं भी आपको बता दूंगी वीडियो बना के। तो सबसे पहले हो गया रिज़ल्ट के बारे में। अभी एडमिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि एडमिशन के रिगार्डिंग जो है, जैसे कि हमें पता है कि जो 4 इयर्स के लिए और पोस्ट बेसिक के लिए अलग अलग सीट्स हैं। तो जनरल के लिए जो सीट्स हैं BSc नर्सिंग के लिए वो 47 हैं। 47 सीट्स होंगी हमारे लिए, सिर्फ जनरल वालों के लिए। और SC के लिए 14 होंगी, और ST के लिए 7 सीट्स होंगी, एंड OBC के लिए 25 सीट्स होंगी, एंड PH के लिए 5 सीट्स आर अवेलेबल देयर। ठीक है, तो ये सीट्स हैं। टोटल जो सीट्स होती हैं वो 93 होती हैं, ऑलमोस्ट इतनी ही सीट्स होती हैं PGI-MR के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कि जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इसमें PGI-MR में ये होता है कि सिर्फ जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट होना चाहिए वो +2 में 50% मार्क्स होने चाहिए उसके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में। एंड इसके लिए जो है एज लिमिट होनी चाहिए 17 ईयर्स होनी चाहिए। मीन्स 17 ईयर का वो अगर 17 से कम है उसकी एज तो भी वो नहीं दे सकता, और अगर उसकी एज 25 से ज़्यादा है तो भी वो नहीं दे सकता। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए, एज लिमिट के लिए। पोस्ट बेसिक के लिए अलग होता है, इस पे मैं अलग से बता दूंगी वीडियो बना के। एंड रिजर्वेशन के रिगार्डिंग ऐसा रहता है कि इस अभी से जो PGI-MR में जो अदर कैटेगरीज हैं जनरल से, उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो नहीं है। अभी 5% रिजर्वेशन जो है वो PH के लिए है बस। ठीक है, एंड लेट डिस्कस अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एंड जो सेंटर आएगा उस पे जाके आपको मीन्स एग्ज़ाम देना है। और जो सेंटर होते हैं वो भी मीन्स ये होते हैं, इन्हीं में से आपका कोई एक सेंटर आएगा, आपको पता चल जाएगा। लाइक अम्बाला, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, ये 10 सेंटर होते हैं, लुधियाना, ये 10 सेंटर होते हैं। इनमें से किसी एक सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट करना है। एंड अगर हम डिस्कस करें एग्ज़ाम के बारे में, तो हम देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं। तो केमिस्ट्री जो आने वाली है वो 25 मार्क्स की आने वाली है, फिजिक्स भी 25, एंड इंग्लिश इंग्लिश 15 मार्क्स की आती है, बायोलॉजी 25 मार्क्स की आती है, एंड GK एंड करंट अफेयर्स जो है वो भी 10 मार्क्स के आ रहे हैं। मतलब तुम्हें करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं, दिस ईयर्स के मोस्ट ऑफ करंट अफेयर्स अगर तुम रिवाइज कर लेते हो तो ये 10 मार्क्स भी तुम अचीव कर सकते हो। एंड इससे हमें पता चलता है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का जो परसेंटेज है, मतलब कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, तो जिससे हमें पता चलेगा कि तीनों ही सेम इम्पोर्टेंट है, तो हमें तीनों ही पढ़नी है। एंड टोटल मार्क्स जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 100 आ रहे हैं, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता PGI-MR का एग्ज़ाम जो है, बिकॉज मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये क्लियर किया है और बहुत ईजिली उनका सिलेक्शन हो गया। सो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट
इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आपने जो क्लियर कर दिया एग्ज़ाम, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी जाना पड़ेगा, और इंटरव्यू के लिए जाना जो होता है वो कंपलसरी होता है। बट इंटरव्यू जो होता है वो इतना टफ नहीं होता है कि एक नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है वो क्लियर ना कर पाए। नॉर्मल तुमसे रिलेटेड या फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता। अगर तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो तो ऑलमोस्ट तुम्हारा हो जाता है। एंड सिलेक्शन के लिए जो है तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, अभी तुम्हें पता होगा कि जो PGI-MR होता है वो ऐसे नहीं होता लाइक 100 का जो है, ये तुम्हारा पेपर है 100 का, तो 100 में से तुम्हें कितने मार्क्स आएंगे तो सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। इसमें परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज के लिए भी मैं बता दूं तुम्हें परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तुमने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चंस जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा रा स्कोर जो है कैलकुलेट कर लिया जाएगा। रा स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे एक के क्वेश्चंस के जो मतलब कितने सही हैं उनके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लेंगे रा स्कोर। देन नीट इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग अगर तुम एक क्वेश्चन मतलब मेरा है कि 0.25 जो है मार्क्स जो है वो कट कर लिए जाते हैं फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी परसेंटेज जो है वो निकाली जाएगी, एंड परसेंटेज जो होगी तुम्हारे रिजल्ट में शो की जाएगी 30%, 40%, 55% ऐसे। तो जो कट ऑफ जाती है वो कट ऑफ जाती है जनरल के लिए 50% एंड SC ST OBC के लिए ऑलमोस्ट 45% जो है हमारी कट ऑफ हर साल रहती है। तो 50% आई थॉट इतना भी मुश्किल नहीं होता स्कोर करने में, बिकॉज जो जनरल की कट ऑफ जाती है PGI-MS की वो भी ऑलमोस्ट 50% से तो ज़्यादा ही रहती है। तो इतना भी मुश्किल नहीं है PGI-MR का एग्ज़ाम, अगर तुम अच्छे ढंग से तैयारी कर लो तो इतना भी मुश्किल नहीं है। अभी उसके बाद जो रहता है, अगर तुमने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो उसके बाद तुम्हें मेडिकल के लिए भी जाना होगा। बट मेडिकल जो होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जैसे PGI-MS का मेडिकल होता है मींस नॉर्मल मेडिकल होता है, नॉर्मल एग्जामिनेशंस होते हैं, ब्लड, यूरिन लाइक दैट। तो नॉर्मल जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल में एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ देखते हैं कि तुम्हें कोई सीवियर डिजीज़ वगैरह तो नहीं है दैट इज़ कम्युनिकेबल, और जिससे तुम ये जो डिजीज़ है दूसरे स्टूडेंट से स्प्रेड हो सके, तो उस स्टूडेंट को जो है एडमिशन नहीं मिलता है, और बाकी जो होता है सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है। तो ये हमने बता दिया कि अभी काउंसलिंग के बारे में, तो काउंसलिंग जो है तुम्हें बता दिया मैंने कि काउंसलिंग जो होगी वो ऑफलाइन होगी, वहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा काउंसलिंग में। उसके बाद इंटरव्यू होगा, एंड एक और बात बतानी थी लाइक स्कॉलरशिप्स, जैसे अगर तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है, लाइक PGI-MS में भी मिलती है। तुम्हें 500 फर्स्ट ईयर में पर मंथ जो है दिए जाते हैं। स्कॉलरशिप के लिए तुम्हें SBI में अकाउंट होना ज़रूरी है। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, ये बातें तुम्हें आगे कॉलेज में जाने के लिए भी मोटिवेट कर सकती हैं, एंड कॉलेज में जाने के बाद इन सभी बातों का तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। और PGI-MR जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मेडिकल कॉलेज है, अगर आपके लिए आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, प्रिपेयर करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत होती है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपका ज़रूर आंसर दूंगी। तो ये कुछ थे जो बातें मुझे डिस्कस करनी थी, एंड जो मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ उसमें PGI-MR के रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगी डेली, जैसे मेरा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाता है। वो स्टूडेंट जो PGI-MR और एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।